नमस्कार। हमारे देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबंधन बहुत पास है। 27 तारीख के कुछ हिस्से और 28 के बीच में रक्षाबंधन है, बट भद्र पक्ष और वो काल होने के कारण 28 को पूरा हमारा रक्षाबंधन के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। यह त्यौहार भाइयों द्वारा अपनी बहन को रक्षा करने का एक प्रॉमिस, एक शपथ होता है और रक्षा सूत्र सभी बहनें अपने भाइयों के हाथों पर बांधते हैं और ये आशा की जाती है बहनों द्वारा कि भाइयों से हमेशा सुरक्षा के रूप में उपहार और उनकी रक्षा हमेशा होती रहेगी जीवन पर्यंत। और अगर हम माइथोलॉजी देखें तो दो टेक्स्ट हमारे किताबों में, हमारे इतिहास में मुख्यतः पाया जाता है कि श्री कृष्ण कभी एक बार सुदर्शन चक्र का जब उन्होंने उपयोग किया माधव के रूप में, जो शंख चक्र गदा पद्म में, तो उनका जो कनिष्का था उसमें कुछ चोट आ गया और उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हुआ और ब्लीडिंग होते समय द्रौपदी ने उनके इस पे रक्षा सूत्र बांधा और उनका जो रक्त था, जो ब्लीडिंग था, वो रुक गया। कृष्ण ने उस दिन वादा किया कि हे सखा, जब भी तुम्हें किसी भी तरह की समस्या आएगी तुम मुझे आवाज़ देना और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। बाद में कौरवों ने विषाद बिछाया और पांडव सब कुछ हार गए, अंत में द्रौपदी को भी हार गए और चीरहरण का एपिसोड आया। और चीरहरण में जब कोई भी मदद के लिए नहीं आया, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और सभी शांत रहे, चुप रहे कि पूरा जस्टिस ही साइलेंस में था। उस वक्त में वो जो वादा था, वो जो प्रॉमिस था श्री कृष्ण का, उसको याद किया द्रौपदी ने कि श्री कृष्ण ने कहा था, वासुदेव ने कहा था कि मेरी वो रक्षा करेंगे, और वो रक्षा सूत्र उन्हें याद आया और उन्होंने वासुदेव को आवाज़ दिया और वासुदेव ने निभाया कि द्रौपदी की उन्होंने रक्षा करी। ये एक माइथोलॉजी है कि रक्षाबंधन इस हमारे महाभारत के माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, द्रौपदी से जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो पुरातन हमारी जो कहानी है उसमें यह है कि जब दानवों और देवताओं का युद्ध हुआ, दोनों के बीच जब घमासान युद्ध हुआ, तो जो सची थी, इंद्र हमारे सेना को लीड कर रहे थे, जो देवताओं के राजा हैं, और सची उनकी पत्नी हैं, तो सची ने रक्षा सूत्र बांधा इंद्र के और उन्होंने उनको रक्षा करने के लिए बांधा कि आप जाइए युद्ध में और देवताओं का ही विजय होगा। और वो जो रक्षा है वो भी एक त्यौहार के रूप में उसको आगे हम मनाने लगे कि जब पुरुष घर से निकलते हैं कि उन्हें रक्षा सूत्र बांधा जाता है और पुरुष या भाई के रूप में कहें या अर्धांगिनी के रूप में कहें, जो भी, वो सुरक्षा के लिए अपना प्रॉमिस करते हैं। और भारतीय समाज के अंदर में जो स्त्रियों की रक्षा का एक प्रॉमिस होता है पुरुषों के साथ में, भाइयों के साथ में, तो ये हमारे दो माइथोलॉजी हैं जिससे हमारा रक्षाबंधन जुड़ा है। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाएं और सभी लोग प्रण लें, क्योंकि अभी मॉडर्न टाइम में हम देखें कि जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि महिलाओं के ऊपर में अत्याचार वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उन्हें हम इक्वालिटी में, और इक्वालिटी एक छोटा शब्द है, बल्कि इक्विटी में लाने में हम असमर्थ हो रहे हैं, जो कि एक पढ़े लिखे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सभी उसके लिए प्रयासरत रहें और हमारे परिवार के, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे परिवार में जो देवी हैं सभी के घरों में हैं और उन सब को हम समान दर्जा दें, उनका सम्मान करें और सभी जो बाहर हम जिनसे भी मिलते हैं वो सभी उतने ही हकदार हैं जितने हमारी सिस्टर और माताएं हैं। तो रक्षाबंधन
ये प्रण लेते हैं हम सभी कि हम सबकी रक्षा करें, सबका आदर करें, सम्मान करें। ये त्यौहार हमें यही सिखाता है और विश्व को रक्षाबंधन यही सिखाता है। जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।